अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने अपने जियो के सेकंड चैप्टर मेजर क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ये क्वेश्चन आंसर पीडीएफ फॉर्म में आपके डाउनलोड फोल्डर में भी मौजूद है। आप वहाँ से अपने नोट्स की शक्ल में वहाँ से ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई आर द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट सो इम्पोर्टेंट फॉर द वर्ल्ड। जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जंगलात है वो दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ ट्रीज एंड देयर प्रोडक्शन। वो अपने दरख्तों और अपनी पैदावार की वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टिम्बर, मैंगनी, टीक, क्विनिन, ये सारे दरख्तों के नाम हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा दिस फॉरेस्ट कीप द ऑक्सीजन लेवल स्टडी इन द एटमॉस्फेयर। इसके अलावा ये जंगलात जो है वो माहौल में ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको मतवाजन रखते हैं। Plants in sunlight absorb carbon dioxide which turns into sugar to supply the plants with energy and give off oxygen। जो पौधे हैं वो सूरज की रोशनी में माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करते हैं और उसको शुगर में चेंज कर अपने लिए एनर्जी हासिल करते हैं और उसके बदले में माहौल को ऑक्सीजन देते हैं। वेयर फॉरेस्ट आर क्लियर, जहाँ पर जंगलात को साफ कर दिया गया है। शुगर केन, वहाँ पर गन्ना, राइस, चावल, ऑयल, तेल, मैंगोज, आम, कोकोआ, रबर, कॉफ़ी आर ग्रोन। इन फसलों की पैदावार की जा रही है, लिहाजा ये ऑक्सीजन लेवल को भी और हमारी फूड नीड्स को भी पूरा करने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मानसून क्लाइमेट। जो मानसून का मौसम है, मानसून का जो क्लाइमेट है उसके क्या फ़वाइद है? मानसून इज़ अ सीजनल विंड दैट ब्लो ओवर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन। मानसून जो है वो मौसमी एक हवा है जो बहरे हिंद के नॉर्दर्न पार्ट्स पर चलती है। इट ब्लोज फ्रॉम द साउथ वेस्ट बिटवीन अप्रैल एंड अक्टूबर एंड फ्रॉम नवंबर टू मार्च फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शंस। ये चलने की इसका टाइम ड्यूरेशन बताया कि ये किस टाइम में कहाँ से लेकर कहाँ तक चलती है। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ मानसून क्लाइमेट। मानसून क्लाइमेट के बहुत सारे फ़वाइद हैं। इट ब्रिंग्स हैवी रेन, ये बारिश की वजह बनती है। द लैंड इज़ हेयर इज़ यूजुअली फर्टाइल, जहाँ पर ये बरसती हैं बारिशें। मानसून का मौसम जहाँ पर आता है वहाँ की जो ज़मीन होती है वो ज़रख़ेज़ हो जाती है। टीक, मैंगनी एंड बम्बू आर ग्रोन इन द रीजन which is used for making many things। ये सब जो दरख्त पौधे हैं ये यहाँ पर उगाए जाते हैं जो कि बहुत सारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरियात के पूरा करने के लिए ज़रूरी हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इन विच पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रासलैंड्स फाउंड। दुनिया के किन हिस्सों पर ग्रासलैंड्स जो है वो पाए जाते हैं। वाई आर दे यूजफुल, और ये किस तरह मुफीद है। ग्रासलैंड्स आर बैन अक्रॉस द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। ये नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर में पाए जाते हैं, यूजुअली बिटवीन द डेजर्ट्स एंड द फॉरेस्ट बेल्ट। The soil of the temperate grassland is very variable। कहते हैं कि ये सहराओं और दरियाओं की बेल्ट्स के दरमियान में जो जंगलात की जो हदें हैं उनके दरमियान में पाए जाते हैं और जहाँ की जो मिट्टी है ग्रासलैंड्स की वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती जाती है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरो एशियन ग्रासलैंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड द साउदर्न रशिया फॉर एग्जाम्पल हैज़ अ रिच डार्क सॉइल। यहाँ पर जो वेस्टर्न पार्ट है यूरो एशिया का, यानी कि यूरोप एशिया के ग्रासलैंड्स जो पाए जाते हैं वहाँ पर जो मिट्टी है वो डार्क रिच है, यानी कि पूरी तरह ज़रख़ेज़ है। वाइल एट द ईस्टर्न एंड इन द मंगोलिया एंड चाइना द अर्थ इज़ पुअर एंड ग्रोज ओनली कॉरस ग्रासेस। लेकिन जो मंगोलिया और चाइना में ग्रासलैंड पाए जाते हैं यहाँ की मिट्टी जो है वो इतनी ज़्यादा ज़रख़ेज़ नहीं है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ जो है वो एक बेजान किस्म की जो घास है वो उगती है। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्रेट प्लेन्स इन नॉर्थ अमेरिका हैव रिच सॉइल एंड मोर रेन। इसी तरह जो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें बरसती है। एंड ग्रो ह्यूज अमाउंट ऑफ वीट एंड कॉर्न। इसी वजह से यहाँ पर गंदम और मकई की एक बहुत बड़ी पैदावार जो है वो हमें वहाँ से मिलती है।
The western part of these plains are dry with poor soil and grow mainly grass. जबकि जो वेस्टर्न इलाका है इन मैदानों का, वहाँ पर जो मिट्टी है वो सूखी है और इतनी ज़रख़ेज़ नहीं है और सिर्फ घास ही उगाती है. Much of the temperate grassland, especially in the North America, Eastern Europe, Southern Russia and Argentina, grow huge amount of grain, especially wheat, barley and maize. यहाँ पे बाजरा, जवार और गंदम की एक बड़ी पैदावार जो है वो यहाँ पर उगाई जाती है. This is quite natural as these are cultivated members of the grass family. कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नेचुरल ज़रख़ीज़ है और ये कल्टिवेटेड जो है वो उगाई जाती है. इन द ग्रास लैंड, इन सरज़मीनों पे वेयर द सॉइल इज़ नॉट वेरी फर्टाइल, जहाँ पर ज़मीन ज़्यादा ज़रख़ीज़ नहीं है और देयर इज़ अ लेस रेन, जहाँ बारिश कम होती है. द ग्रास इज़ शॉर्टर, जो ग्रास है, जो घास है वो यहाँ पर छोटी है. ह्यूज नंबर्स ऑफ कैटल आर रेयर विद शीप एंड गोट ऑन द इवन पुअर लैंड. जो इन जो है कम ज़रख़ीज़ ज़मीनों पर भी बहुत बड़ी जानवरों की जो तादाद है वो उगाई जाती है. इस आपका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ सीजन्स आर कॉज्ड, कि सीजन्स जो हैं वो किस तरह, मौसम जो है वो किस तरह बनते हैं. द सीजन्स वी हैव डिफरेंट, द रीजन्स वी हैव डिफरेंट सीजन इज़ दैट अर्थ एक्सिस. जो रीज़न है, वजह है हम लोगों का कि हम लोग मुख्तलिफ मौसम रखते हैं, इसकी वजह जो है वो ज़मीन का मदार है. इमेजिनरी लाइन रनिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल इज़ नॉट अपराइट, ये बिल्कुल सीधी लाइन नहीं होती है, ये जो एक्सिस है इसके, बट स्लोप्स एट 23.5 डिग्री ऑन द वर्टिकल, बल्कि ये वर्टिकल पोजीशन पर 23.5 डिग्री पर जो है वो मुड़ी हुई होती है. इफ़ आवर वर्ल्ड स्पन अराउंड एंड राउंड परफेक्टली अपराइट, अगर हमारी ज़मीन बिल्कुल एक सीधी लाइन में गोल गोल घूमती जाए, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव सेम सीजन, तो क्या होगा, ऑल द ईयर राउंड, तो क्या होगा कि मुख्तलिफ जो दुनिया के हिस्से हैं वो सारा साल एक ही वहाँ पर मौसम पाया जाएगा. लेकिन ये क्या करती है, इट टर्न्स ऑन इट्स एक्सिस, ये अपने मदार में मुड़ती है वंस इन 24 आवर्स, 24 घंटों में एक दफ़ा, एंड मेक अ रेवोल्यूशन, और अपना एक जो है वो दायरा मुकम्मल करती है सन के गिर्द 365 दिनों में. These axes are always stays pointing in the same direction toward the polar star, toward the pole stars. ये जो axes है ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते रहते हैं. Any place on the earth at its warmest, दुनिया का कोई भी इलाका जो है वो अपना गर्म तरीन होगा when the sun is overhead or nearest, जब सूरज उसके ऊपर या उसके करीब मौजूद होगा. The earth travels around the sun at the angle of the 23.3 Celsius. This means that at the different places times of the year the sun seems to be overhead at different parts of the world. यही वजह है कि तो मुख्तलिफ वक्तों पर जो सूरज है साल के मुख्तलिफ ड्यूरेशन के दौरान ज़मीन के मुख्तलिफ सिरों पर मौजूद रहता है. इस क्वेश्चन के साथ बेटा आपने जो आपकी बुक पर डायग्राम मौजूद है, सिर्फ इस क्वेश्चन के साथ आपने वो भी ड्रॉ करनी है. अगर आप वो ड्रॉ करोगे तो आपको जो है वो अच्छे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज़ आपके जो मार्क्स है वो डिडक्ट कर दिए जाएंगे. इस क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आपकी डायग्राम जो है वो कंपल्सरी है ना. अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं. व्हाट इज़ मानसून क्लाइमेट? मानसून क्लाइमेट क्या होता है? अ मानसून क्लाइमेट इज़ इन विच द विंड ब्लो फ्रॉम वन डायरेक्शन ऑफन साउथ वेस्ट फॉर हाफ ईयर एंड फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट फॉर द अदर हाफ. What type of region tundra have? Tundra किस तरह का इलाका है? The alpine tundra, जो alpine tundra है, which is mountains, which is in mountain above the timberline where the nothing much grow. The Arctic tundra is level rolling land without trees. Write down of some animal of the Arctic regions. इसमें पोलर है आपका बेटा, बियर है, फॉक्सेस है, वुल्फ्स है, हेयर्स है और इस तरह के दूसरे जानवर जो हैं वो यहाँ पर इन इलाकों में पाए जाते
है। द सॉइल ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड इज़ वेरी वेरिएबल, राइट अबाउट इट। बेटा ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में इसका पार्ट शामिल है, ग्रासलैंड वाले क्वेश्चन में आप वहाँ से भी कर सकते हो, ये मैंने अलग से भी लिख दिया है। द सॉइल ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड इज़ वेरी वेरिएबल, जो ग्रासलैंड है वो बहुत ज़्यादा the soil of the temperate grassland is very variable. The western part of the Euro-Asian grassland in eastern Europe and the southern Russia, for example, has a rich dark soil, while at the eastern and in Mongolia and China the earth is poor and grows only coarse grasses. The eastern part of the Great Plains in the North America have rich soil and more rain and grow huge amount of wheat and corn. The western parts of these plains are dry with poor soil and grow mainly grass. Write down the areas at the world having Mediterranean climate. उन इलाकों के नाम लिखने हैं दुनिया के जो जहाँ का माहौल जो है वो मेडिटेरियन। The main areas being around the Mediterranean Sea, with small pocket in the south, west Australian Africa and the eastern coasts of North America. ये आपके बेटा शॉर्ट क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन थे। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।